Hello student, welcome to the class again. This is your EVS class and I am your teacher. You are my student and we are again here for the next chapter of your book and that is Migrating Families. Okay, so सबसे पहले हम अपना introduction करेंगे. I am your teacher, myself, yes. Myself, Bharti Dikshit, and you will also tell me your name. And today's chapter name is लिविंग टुगेदर. लिविंग टुगेदर क्या होता है? एक साथ रहना. येस ऑफ कोर्स, एक साथ रहना. तो कौन कौन हमारे साथ रहता है? सबसे पहले प्राइमरीली हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, फिर हम अपने सराउंडिंग्स में रहते हैं. सराउंडिंग्स में हमारे बहुत सारे नेबर्स हमारे साथ होते हैं, हमारे कुछ पेट्स भी होते हैं हमारे घर में ना, और आसपास के जो जानवर होते हैं वो भी होते हैं. तो लिविंग टुगेदर, पेड़ पौधे, हम सब एनिमल्स, प्लांट्स और हम ह्यूमन बीइंग, हम सब एक साथ रहते हैं. कहाँ पे? अर्थ पे. ठीक है, तो चैप्टर हमें इसके बारे में क्या नई जानकारी देता है ये हम जानते हैं. एंड लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. पीपल लिव इन डिफरेंट हाउसेज. सब लोग अलग अलग हाउसेज में रहते हैं. हाउसेज वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. अलग अलग रीजन के अलग अलग हाउसेज होते हैं. The factor that determines the types of houses people live in are the location, the climate condition and construction material available and the economic condition of the people. तो किसका घर किस तरह का होगा, किस टाइप का वो घर बनाएगा, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? लोकेशन पे. क्या लोकेशन है, क्लाइमेट कैसा है, कंडीशन कैसी है वहाँ की क्लाइमेट की, है ना. देन कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या क्या अवेलेबल होता है. गाँव है तो सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होगी, लेकिन रूरल अर्बन एरिया है तो सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी. लाइक कॉन्क्रीट होगा और आयरन भी हो जाएगा, आयरन रॉड्स भी हो जाएंगे, है ना. और जो क्या क्या और सीमेंट वगैरह जो लगता है वो सब अवेलेबल इजीली हो जाएगा. गांव में कम होता है. एंड द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल, और इन जो घर बनाने वाला है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है. First is climate condition. Climate of a place is an important factor which influence the structure and design of a house to be built. तो climate एक important factor है कि किस तरह के घर बनाए जाएंगे. क्यों important factor है? कहीं बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है तो घर, ऐसे घरों में, ऐसी जगहों पे अगर नीचे घर बनाए जाएंगे तो बाढ़ का पानी सारा घर में घुस जाएगा, सारा सामान पानी के साथ बाहर बह जाएगा. ठीक है, कहीं पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है तो अगर वहाँ पे स्लैंटिंग छतें ना बना के फ्लैट रूफ्स बनाए जाएंगे तो उन पर बर्फ़ गिरेगी और घर चारों तरफ से ठंडा हो जाएगा. तो बहुत चीज़ें क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड करती हैं. द प्लेन एरियाज एक्सपीरियंस हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग समर एंड लो टेम्परेचर ड्यूरिंग विंटर. तो प्लेन एरिया में क्या होता है कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है. दस हाउसेज आर जनरली हैव थिक वॉल्स एंड हाई रूफ्स. तो घर कैसे होते हैं? मोटी दीवारें होती हैं, हाई थिक वॉल्स होते हैं और हाई रूफ्स होते हैं, ऊंची छतें होती हैं उनकी. These help to keep the houses warm during winter and cool during summer. तो ये इससे क्या होता है, घर सर्दियों में ठंडा रहता है, सर्दियों में भी वो उसको कूल से होने से बचाता है और गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म होने से बचाता है. कोल्ड एरियाज लाइक हाई माउंटेन्स एंड हिली रीजन एक्सपीरियंस स्नोफॉल ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर. जो बहुत ज़्यादा कोल्ड एरिया होते हैं वहाँ पे हर समय बर्फ़ गिरती रहती है. जो हाई ऑल्टीट्यूड्स के एरिया होते हैं वहाँ पे तो पूरे साल ही बर्फ़ गिरती है. वहाँ पे गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती है ना. हैंस हाउसेज इन दीज एरिया हैव स्लोपिंग रूफ्स. तो यहाँ पे स्लोपिंग रूफ, स्लोप रूफ्स होते हैं, ऐसे स्लैंटिंग में होते हैं. ठीक है, ताकि बर्फ़ गिरे और नीचे गिर जाए, बर्फ़ आए और नीचे गिर जाए. नहीं तो अगर वो स्टक हो जाएगी तो फिर पूरी दीवारें ठंडी हो जाएंगी. ठीक है, दिस अलाउ स्नो टू स्लाइड डाउन इजिली. Then in areas experiencing heavy rainfall and flood, houses have sloping roofs so that the rain water can slide down easily. तो जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे भी जो roofs होती हैं वो ऐसे स्लोपिंग होती है, स्लैंटिंग में होती हैं, ताकि पानी इजीली नीचे आ जाए, स्टक ना हो छतों के ऊपर. Then most houses are built on stilt to save the residents from flood water. जहाँ बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है तो वहाँ स्टिल्ट पे, देखो आप ये ऊपर वाला पिक्चर देखेंगे तो स्टिल्ट पे, इस तरह के खम्भों पे, लकड़ियों पे या ये आयरन के होते हैं तो इनके ऊपर घर बनाते हैं, तो इनको स्टिल्ट हाउसेस बोलते हैं. देन वी हैव अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल. मड हाउसेस कॉल्ड कच्चा हाउस आर फाउंड इन विलेजेस. मड हाउस जो होते हैं यानी मिट्टी के घर, ये गांव में देखने को मिलते हैं. दीज हाउसेज आर मेड अप ऑफ मड, स्ट्रॉ, पाम्स, लीव्स एंड बैम्बू. तो ये बनते हैं बांस से, बैम्बू से और मट्टी से, स्ट्रॉ से. द कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज फॉर मेकिंग दीज हाउसेज कॉस्ट लेस एंड आर इजीली अवेलेबल. और इन घर को बनाने में बहुत ही कम खर्चा आता है और इजीली ये चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं गाँव में. नाउ और डेज पक्का हाउस आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विलेजेस. आजकल के गाँव में पक्के हाउस भी देखने को मिलते हैं, इजीली वहाँ पे भी बन जाते हैं. दे आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट्स. और ये ब्रिक और सीमेंट से बनते हैं.
पक्का हाउस आर यूजुअली फाउंड इन सिटीज़, पक्के हाउस शहरों में इजीली आपको देखने को मिलेंगे. दे आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, वुड, आयरन एंड स्टील. बंगलोज एंड मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग with numerous flats are commonly seen in city. Next we have is economic status. People build their houses depending upon the amount of money they can spend on its construction. In towns and cities, people with less income build low-cost houses using inexpensive material. तो people जो लोग घर बनाते हैं तो उनका किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उनके पास पैसे कितने, जितना उनके पास मनी होगा उतना ही वो कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसी लेवल का फिर वो कंस्ट्रक्शन करेंगे. टाउन और सिटीज़ में जो लोग होते हैं उनकी जो इनकम होती है वो कम होते हैं, तो वो लोग घर उनके लो कॉस्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव मटेरियल वो नहीं लगाते हैं. सम एरियाज़ वेयर सच हाउसेस कैन बी सीन आर स्लम्स एंड चॉल्स. बहुत सारे ऐसे एरिया जैसे मुंबई में है, दिल्ली में, ऐसे एरियाज़ में हैं जहाँ पे आपको स्लम्स देखने को मिलेंगे, चॉल्स देखने को मिलेंगे. जो चॉल्स जो होते हैं कि पूरा ऐसे बड़ा सा 4-5 मंजिल की बिल्डिंग होती है, उसमें चारों तरफ ऐसे घर होते हैं, बीच में खुला आंगन होता है, उससे चॉल्स बोलते हैं. स्लम्स होते हैं, स्लम्स में जहाँ पे लोग झोपड़ी वगैरह डाल के रहते हैं, तो बहुत ही लो वेजेस लोग जो होते हैं वो इस तरह से रहते हैं. सम पीपल ऑल्सो बिल्ड मेक शिफ्ट टू हाउसेज यूजिंग मटीरियल लाइक टिन एंड एस बोर्ड्स, बेस्टोज, शीट, प्लाईवुड एंड प्लास्टिक. तो कुछ लोग अपने घर को बनाते हैं, शिफ्ट हाउस बनाते हैं, मतलब उनको इजीली शिफ्ट कर सकें, ऐसे हाउस बनाते हैं लाइक टिन से, एब्स्टोज, शीट से और प्लाईवुड, प्लास्टिक से. पीपल विद हाई इनकम बिल्ड बिग हाउसेज लाइक बंगलोज एंड विलाज यूजिंग एक्सपेंसिव मटेरियल. और जिनको बहुत ज़्यादा पैसा जिनके पास आता है वो बड़े बड़े बंगलोज बनाते हैं, एक्सपेंसिव मटेरियल लगाते हैं और एकदम चकाचक आलीशान उनके घर होते हैं. Then in villages, depending on the economic status, people may build कच्चा हाउस. तो गांव में क्या होता है कि उनके इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से लोग ज़्यादातर कच्चा हाउस प्रेफर करते हैं. Some houses may be big with many rooms while some might have just 1 or 2 rooms. कुछ घर गांव में भी बहुत बड़े हो जाते हैं जो कि पक्के हाउस होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं वो छोटे ही होते हैं. हवेलीज इन विलेजेस आर हाई कॉस्ट हाउसेज. गाँव में जो घर, हम शहरों में जिसको बंगलो बोलते हैं, गाँव में उनको हवेली बोलते हैं. तो ये बहुत ही हाई कॉस्ट हाउसेज होते हैं. अदर फैक्टर, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस, द नीड्स ऑफ अ पर्सन, ट्रेडिशन एंड लैंड फॉर्म्स आर सम अदर फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ हाउसेज पीपल बिल्ड. तो अब जितनी जगह है, जितने उसमें लोग रहेंगे, ट्रेडिशंस क्या क्या हैं, कैसे कैसे लैंड फॉर्म है, किस तरह की मतलब मिट्टी है, किस तरह का एरिया है, प्लेन है तो स्लो हिल्स पे है, तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा फैक्टर्स ये सब हमारे घर को अफेक्ट करते हैं. अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स पीपल बिल्ड हाउसेज with many rooms like dining room, guest room, etc. each for a separate need. तो उनकी नीड्स के हिसाब से एक डाइनिंग रूम हो गया, किचन हो गया, बेडरूम्स हो गए, बाथरूम्स हो गए, तो उनकी नीड्स के हिसाब से अलग अलग रूम्स वहाँ पे बनाए जाते हैं. इन अर्थक्वेक प्रॉन्स प्लेसेस लाइक जापान, हाउसेज आर मेड ऑफ बैम्बू एंड वुड. जापान जैसा देश जहाँ पे फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक कभी भी आ जाता है, कभी भी बिना बुलाए मेहमान है कभी भी आ जाते हैं, ठीक है, और वहाँ फ्रीक्वेंटली आते ही रहते हैं. जापान में सुनामी और अर्थक्वेक वहाँ बहुत मतलब ऐसे है, हाँ, जैसे हमारे देश में बाढ़ आती है, ठीक है. तो वहाँ पे जो घर बनाए जाते हैं वो बैम्बू और वुड के बनाए जाते हैं. वहाँ पक्के हाउस लाइक जो सीमेंट वाले घर होते हैं वो नहीं बनाए जाते हैं. Due to growing population of and shortage of space, multi-story building and being built in cities and towns. तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को बढ़ते हुए देख के और बहुत ज़्यादा जो हमारे पास स्पेस की शॉर्टेज हो गई है, तो उसकी वजह से आजकल क्या मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाई जाती है, हाई राइज बिल्डिंग बनाई जाती हैं. In commerciयल एरियाज लाइक चांदनी चौक इन दिल्ली, there are rows of shops on the ground floor and people live above them on the first and the second floor. तो दिल्ली में ऐसा कंजस्टेड एरिया भी आपको देखने को मिलेगा, लाइक चांदनी चौक है और उधर के आसपास का पूरा एरिया ऐसा ही है, चांदनी चौक के आसपास का, जहाँ पे नीचे दुकान है, ऊपर लोग रह रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड, और बहुत ही कंजस्टेड एरिया में, बहुत ही कंजस्टेड एरिया होता है. नेक्स्ट वी हैव इज स्पेशल हाउस. अ हाउस बोट इज़ अ होम दैट फ्लोट्स इन वाटर. ये नाव के ऊपर एक घर होता है जो कि फ्लोट करता है पानी में. इट इज़ मेड ऑफ वुड. इट इज़ अ पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन इन श्रीनगर एंड केरला. तो ये फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है श्रीनगर का और केरला का. नेक्स्ट वी हैव इज अ कारावैन इज अ हाउस ऑन व्हील्स एंड इज टोड बाय हॉर्स और वैन. तो कारावैन एक हाउस होता है जो कि व्हील्स के ऊपर होता है, यानी जो व्हील्स पे चलता है, यानी एक बस के कारावैन के अंदर ये बनाया जाता है. मैनी पीपल इन यूरोप एंड अमेरिका यूज कारावैन. और अमेरिका यूरोप में बहुत सारे लोग कारावैन को यूज़ करते हैं. अ टेंट हाउस इज़ अ टेम्परेरी हाउस मेड अप ऑफ कैनवस. टेंट हाउस कैनवस का बना होता है. कैनवस एक तरह का क्लॉथ होता है. इट इज़ यूज बाय पीपल लाइक कैंपर्स, माउंटेनियर्स,
स्काउट्स एंड नोमैड्स। तो नोमैड्स जो पीपल होते हैं, जो बंजारा पीपल होते हैं वो, या फिर जो माउंटेनिंग करते हैं, और जो कैंपर्स होते हैं उनके द्वारा ये टेंट हाउस बनाए जाते हैं। सम्पन्स आर हाउस बोट्स फाउंड इन चाइना। सम्पन्स हाउस बोट्स चाइना में मिलती हैं। दे आर मेड ऑफ वुड, ये लकड़ी की बनी होती हैं। नेक्स्ट वी हैव इज लिविंग टुगेदर। ऑल ऑफ अस लिव टुगेदर इन सोसाइटी। हम सब एक साथ सोसाइटी में रहते हैं। दैट इज़ वाई वी आर कॉल्ड सोशल बींग्स, और इसलिए हम सोशल बींग्स हैं। सोशल बींग्स का मतलब होता है हम सामाजिक लोग हैं, हम एक दूसरे एक सोसाइटी में रहता है। ऐसा तो नहीं ना कि किसी एक पर्टिकुलर फैमिली की अलग कोई घर है, मतलब वो समाज में आता ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ उसी का ही घर है, आसपास दूर दूर तक किसी का घर नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। इसलिए हम सब क्या है, सोशल बीइंग, हम सामाजिक लोग हैं। अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज लिविंग टुगेदर इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी इज़ अ नेबरहुड। जो बहुत सारी फैमिलीज एक पर्टिकुलर एरिया में रहती हैं वो उनका नेबरहुड कहलाता है। पीपल हु लिव नियर आवर हाउस आर आवर नेबर्स, और जो हमारे घर के पास रहते हैं वो हमारे नेबर्स होते हैं। ईच नेबरहुड हैज़ सम कॉमन अमेनिटीज़ एंड फैसिलिटीज सच एज वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, पार्क्स, schools, hospital, shopping and parking space for vehicles. So हर नेबरहुड में कुछ कॉमन चीज़ें पाई जाती हैं, कुछ कॉमन फैसिलिटीज़ पाई जाती हैं, जो कि होते हैं घर, स्कूल होता है, पार्क्स होते हैं, और बैंक होता है, एक पोस्ट ऑफिस होता है अपना हर एरिया का, पुलिस स्टेशन होता है, देन इलेक्ट्रिसिटी वाला ऑफिस होता है, रोड्स होते हैं, स्कूल, और मतलब बहुत सारी शॉप्स होते हैं, मॉल्स होते हैं, मॉल्स नहीं मतलब शॉप जो होते हैं, छोटी शॉप, ग्रोसरी शॉप्स हैं, ये सब जो हर एरिया में अवेलेबल होते हैं। दे आर पब्लिक प्रॉपर्टी एंड बिलोंग टू ऑल द पीपल शेयरिंग दैट स्पेस एज ऑल। इनमें से कुछ पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं, कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी भी होती है ना। शॉप है किसी की तो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं होगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, लेकिन पार्क है, स्कूल है, रोड है, सो ये सब क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। वी नीड टू शेयर आर रिसोर्सेज बिकॉज दे आर लिमिटेड एंड शुड बी यूज्ड जुडिशियली। तो हमें अपने रिसोर्सेज को शेयर करना चाहिए और इनको अच्छे से यूज़ करना चाहिए, इनको वेस्ट नहीं करना है क्योंकि ये बहुत ही लिमिटेड हैं। दिस विल इंश्योर द मैक्सिमम कन्वीनियंस एंड फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड टू द पीपल लिविंग देयर। और ये लोगों को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कन्वीनियंस प्रोवाइड करें और लोगों को फैसिलिटीज़ का मौका, अब सबको फैसिलिटीज़ गेन करने का मौका मिले। थिंक एंड आंसर। चिल्ड्रन हु लिव इन अ नेबरहुड लर्न सो मैनी थिंग्स। जो बच्चे नेबरहुड में रहते हैं वो बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीखते हैं। वट आर दीज थिंग्स, हाउ आर दे बेनिफिशियल टू देम, और ये कौन सी चीज़ें होती हैं ये आप डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वी हैव ए सोशल क्रीचर। इंसेक्ट्स लाइक हनी बीज, वैस्प, टर्माइट्स एंड एंट्स लिव एंड वर्क टुगेदर इन ग्रुप्स। तो आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं ज़्यादातर जो ग्रुप्स में ही रहते हैं, लाइक हनी बीज कितना बड़ा ग्रुप्स होता है उनका, वैस्प का, टर्माइट्स दीमक जिसे बोलते हैं वो भी ग्रुप में होती है, एंड एंट्स लिव एंड वर्क टुगेदर इन ग्रुप्स। तो एंट्स और ये सब जो होते हैं ये क्या होता है, वर्क एक साथ रहते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं और एक साथ काम करते हैं। दस दे आर कॉल्ड सोशल इंसेक्ट, इन्हें सोशल इंसेक्ट कहते हैं। अ कम्युनिटी ऑफ सोशल इंसेक्ट इज कॉल्ड अ कॉलोनी। और जो सोशल इंसेक्ट होते हैं जो कम्युनिटी में रहते हैं उनको कॉलोनी, जैसे एंट कॉलोनी होती है तो वहाँ पे बहुत सारी एंट्स मिलेंगे, उसको एंट कॉलोनी बोला जाता है। द मेंबर ऑफ ए कॉलोनी डिपेंड ऑन वन अनदर। और ये जो कॉलोनी के मेंबर्स होते हैं ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो जैसे हम सोशल बीइंग हैं तो वो भी क्या है, सोशल इंसेक्ट हैं, ठीक है, क्या है, सोशल इंसेक्ट हैं। नेक्स्ट देन वी हैव इज एंट्स। एन एंट कॉलोनी कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ अंडरग्राउंड चैम्बर्स। एंट कॉलोनी, आपने कभी एंट की कॉलोनी देखी है? मैंने देखी है। वो अंडरग्राउंड्स होते हैं, ठीक है, वो मिट्टी के नीचे 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 अपना अपना घर बनाते जाते हैं और उसके अंदर बड़ा सुंदर सा अपना घर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है, उनके होल्स होते हैं, अपने बिल के अंदर वो जाते 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 हैं और मिट्टी के अंदर ही वो अपना घर बनाते हैं, ठीक है। दीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू स्मॉल टनल्स। ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं, स्मॉल स्मॉल से टनल्स बना लेते हैं, अपने 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 गुजरने लायक, स्मॉल इतनी से तो होती ही चिटी है ना, तो अपने अपने गुजरने लायक को टनल्स बना लेते हैं। द डर्ट दैट फ्लाइज अप अराउंड द एंट्रेंस ऑफ द कॉलोनी फॉर्म्स एन एंट हिल। तो जो डर्ट, मिट्टी जो होती है ना, पाइल्स अप अराउंड द एंट्रेंस, एंट्रेंस के आसपास जो मिट्टी वो बाहर निकाल के, देखा होगा आपने कभी, बाहर निकाल के छोड़ देते हैं, ऑफ द कॉलोनी फॉर्म्स एन एंट हिल, तो उसको एंट हिल ये बना देते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ क्ले, सैंड एंड स्टिक्स। इसमें बहुत सारी क्ले होती है, सैंड स्टिक्स होते हैं। देयर आर सेपरेट रूम्स फॉर नर्सरी फूड स्टोरेज एंड लेइंग ऑफ एग्स। तो इनके भी अलग अलग रूम होते हैं, नर्सरी के लिए रूम होते हैं, फूड स्टोरेज, खाना ये कहाँ स्टोर करेंगे उसके अलग रूम होते हैं, और लेइंग ऑफ एग्स, एग्स कहाँ देंगे चिड़िया अपने, तो उसके भी अलग रूम होते हैं। हंड्रेड्स और मोर एंट्स लिव इन अ सिंगल कॉलोनी। 100 से ज़्यादा एंट्स एक कॉलोनी में रहती हैं और ये लड़ाई भी नहीं करती। कितनी अच्छी सोशल एंट्स है ना। इन ईच एंट कॉलोनी देयर इज जनरली वन क्वीन एंट
मैनी मेल एंट्स एंड अ लार्ज नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स एंड, ठीक है, तो इनमें एक क्वीन एंट होती है, एक जो चींटी होती है वो क्वीन एंट होती है, बाकी फिर बहुत सारी मेल एंट्स होते हैं और बहुत सारे फीमेल एंट्स होते हैं जो वर्कर होती हैं। द वर्क इज डिवाइडेड अमंग दीज मेंबर्स ऑफ द कॉलोनी, और सारे सबका काम बटा हुआ होता है और कोई चीटिंग नहीं करता, सब एकदम ईमानदारी के साथ अपना अपना काम करते हैं। द क्वीन एंट ले एग्स, जो क्वीन एंट होती है वो ले एग करती है। द मेल एंट हेल्प द क्वीन एंट टू रिप्रोड्यूस, और मेल एंट उसकी हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में। द वर्कर एंट बिल्ड टू एंड रिपेयर द कॉलोनी, जो वर्कर एंट्स होती हैं वो अपनी कॉलोनी को रिपेयर करते हैं। दे ऑल्सो फाइंड एंड कलेक्ट फूड एंड लुक आफ्टर द क्वीन एंड यंग एंट्स, और वो खाना भी सर्च करते हैं और क्वीन का भी ख्याल रखते हैं और उनके बच्चों का भी ख्याल रखते हैं। सम वर्कर्स एंट्स कॉल्ड सोल्जर एंट्स डिफेंड द कॉलोनी फ्रॉम अनवांटेड विजिटर, और कोई बाहर से ना आ जाए इसके लिए कुछ सोल्जर एंट्स भी होते हैं वहाँ पे, जो ऐसे भाला लेके खड़े रहते हैं और अपनी अपनी कॉलोनी को की रक्षा करते हैं। नहीं, भाला नहीं होता उनके पास, पर वो ऐसे ही, उनको पता है कि उनके पास तो उनका भाला क्या, उनका डंक है, वो जो आगे वाला उनका वो होता है ना विस्कर्स, वो है, तो कोई ऐसे छुएगा और वो काट देंगे, और एकदम से फिर कितनी सारी जलन होती है जब चींटी काटती है। तो देन एंट्स कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू केमिकल्स, एंट्स एक दूसरे के साथ केमिकल से कम्युनिकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ वर्कर एंट फाइंड अ सोर्स ऑफ फूड इट लीव्स अ ट्रेल ऑफ केमिकल ऑन द ग्राउंड वाइल रिटर्निंग ऑफ द कॉलोनी, जैसे एक एंट चल रही है सबसे आगे और तो पीछे अपने ना केमिकल छोड़ती हुई चलती है, तो उसी केमिकल के खुशबू से बाकी एंट्स उसका पीछा करती हैं, ठीक है। द अदर वर्कर एंड स्मेल दिस ट्रेल एंड फॉलो द सेम पाथ, और बाकी सब उसका इसी रास्ते में पीछा करते हैं। दस दे आर एबल टू लोकेट देयर फूड इजीली, और इस तरह वो जल्दी से अपना खाना ढूंढ लेते हैं। हनी बीज, बी लिव टुगेदर इन अ बी हाइव, जो मक्खियाँ मधुमक्खियाँ होते हैं वो एक साथ कहाँ रहते हैं, बीहाइव में रहती हैं। देयर इज़ वन क्वीन बी, वहाँ पे भी एक रानी मक्खी होते हैं। सम मेल्स भी, कुछ मेल्स होते हैं जिन्हें ड्रोन्स कहा जाता है। एंड मैनी वर्कर्स बी इन बीहाइव, और बहुत सारी वर्कर बीज होती हैं, कामकाजी महिलाएं जो होती हैं ना वही वाली। द क्वीन बीज ले एग, जो रानी मक्खी होती है वो अंडे देती है। द मेल बीज हेल्प द क्वीन बी टू रिप्रोड्यूस, और जो मेल बी है वो क्वीन बी की हेल्प करता है रिप्रोड्यूस में। देन द ड्यूटीज ऑफ द वर्कर बीज इज टू बिल्ड एंड क्लीन द हाइव एंड ऑल्सो कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स एंड स्टोर इट इन द हाइव, तो जो वर्कर बी हैं उनका काम है कि जो उनका बीहाइव है उसको प्रोटेक्ट करना और फूलों पर से नेक्टर को लेके आना और उसको स्टोर करना बीहाइव में। देन वी हैव अ लॉट टू लर्न फ्रॉम इंसेक्ट्स लाइक हनी बी एंड आंट्स हु लिव टुगेदर, केयर फॉर वन अनदर एंड शेयर द वर्क, तो हमें इनसे सीखना चाहिए कि देखो कैसे ये इतनी सारी मक्खियाँ एक छत्ते में रह लेते हैं और एक क्वीन बी की बात मान लेते हैं ना, इतनी सारी आंट्स एक ही होल में रह लेते हैं, कि घर में रह लेते हैं, कि कॉलोनी में रह लेती हैं और एक क्वीन बी की बात मान लेते हैं। लेकिन हमें कोई कह दे तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो दंगे हो जाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, हमें भी सबको मिलजुल के रहना है। दे प्रैक्टिस डिवीजन ऑफ लेबर, वो अपना काम बांट लेते हैं और पूरी ईमानदारी के साथ अपने अपने काम को करते हैं। ह्यूमन बींग टू शुड लिव इन हार्मनी एंड ईच अदर, तो ह्यूमंस को भी ऐसे ही प्यार के साथ रहना चाहिए। दिस विल हेल्प इन स्मूथ रनिंग ऑफ द सोसाइटी, और इससे सोसाइटी का एक स्मूथ रास्ता बनता जाएगा, स्मूथ रनिंग होती जाएगी। Then we have a did you know a single bee can collect enough nectar to make a teaspoon of honey, एक सिंगल बी कितना नेक्टर कलेक्ट कर सकते हैं कि एक टीस्पून हनी कलेक्ट कर लेते हो, मतलब एक चम्मच जो होता है टेबल टीस्पून जो बोलते हैं जिसे, तो उतना एक सिंगल बी हनी को नेक्टर को कलेक्ट कर लेती है। देन वी हैव थिंक एंड आंसर, वाई आर हनी बीज यूजुअली सीन अराउंड ब्राइटली कलर्ड एंड फ्रेगरेंट फ्लावर, तो हनी बीज कैसे दिखाई देती हैं, ब्राइटली उसके मतलब ब्राइट से कलर दिखा देते हैं और फ्रेगरेंट उनमें से फ्लावर की फ्रेगरेंट आती है। डिस्कस इन द क्लास। सो देन वी हैव अ रिमेंबरिंग टाइम, हाउसेज वेरी फ्रॉम वन region to another. The factors that determine the types of houses people live in are the location and climate of the place, the construction material available locally, and the economic condition of the people. Then kacha house are found in villages and pakka house are found in cities. Then ants and bees are social creatures. Division of labor, sharing and caring are few things that we learn from social creatures. Then we have let's answer. So let's do the exercise. Give reason for the following. In plains houses have thick walls and high roofs. तो इसका रीज़न देना आपको कि प्लेन एरिया में थिक वॉल्स क्यों होते हैं, जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा था, और हाई रूफ्स क्यों होते हैं, ताकि थिक वॉल्स होने से बहुत ज़्यादा गर्मी और सर्दी अंदर नहीं आती, और हाई रूफ्स होने से जो एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, कोल्ड और द हॉट वेदर, वो हमें इफेक्ट कम करता है। देन नेक्स्ट वी हैव इज द fill in the blanks. Bee lives together in a beehive. Then we have
is answer the following question. What factors determine the type of houses people live in? तो कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि किस तरह के लोग रहेंगे? तो क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट कंडीशन होता है, और किसके पास कितने इकोनॉमिक स्टेटस होता है सबका अपना, फिर उसके बाद विलेजेस है या सिटीज़ है ना, तो ये सारी चीज़ें जो होते हैं ये डिटरमाइन करते हैं कि कैसा घर बनेगा, किस तरह का बनेगा, क्लाइमेट कंडीशन क्या है वहाँ की, इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है किसी का, ठीक है. So these are the factors. Then caste-based question. Insects like ants, honeybees, termites and wasps are called social creatures. Then hundreds or more ants live in dash colony. So single, double, several, none of these. So single colony इसका आंसर रहेगा. रेस्ट वाले आप खुद से करेंगे. Then image based question. Name these houses. So you have to name these houses in the box. Then we have think and do, make a beautiful house in the space provided below. आपको यहाँ पे एक सुंदर सा प्यारा सा अपना ड्रीम हाउस बनाना है, ठीक है, जैसा आपको घर चाहिए वैसा बनाना है. Then life skill. Keep your houses neat and clean from free from all kinds of waste. हमें अपने घर को साफ रखना चाहिए. Then art integrated learning. Draw a sketch of your neighborhood. Use different signs, symbols and colors to highlight parks, roads, schools, shops, etc. So I hope children you really enjoy the chapter and you learn many more new things. Now you will practice it at home by yourself.